बारिश और तेज हवा के कारण जो गेहूं गिरी है, तो जिसे वैज्ञानिक टर्म में लोडिंग भी कहते हैं। तो अगर आपके भी खेत में हुआ है, तो उस पे डिटेल मंथन होगी, डिटेल निचोड़ निकालेंगे कि गिरती क्यों है। ठीक है, गिरने का कारण क्या है, और किन किन पैरामीटर पे, मतलब किन किन कारणों के कारण ये गिरती है। तो ये तीन चार चीज हम डिस्कशन कर रहे होंगे। तो अगर आपके खेत में भी गिरा है बारिश के और आंधी के बाद, तो बने रहिए लास्ट तक, हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला जो मुख्य कारण है जिसमें तेज हवा और आंधी के बाद जो गिरती है, तो वो यूरिया। क्योंकि यूरिया जो होता है वो चीप कॉस्ट में होता है, तो ज्यादातर किसान जो होते हैं वो यूरिया प्रेफर करते हैं। यूरिया प्रेफर करते हैं मतलब 300 350 का बोरा आता है हम लोगों के यहाँ बिहार में, हम डालते हैं लेकर के एक बोरा दो बोरा। हम्म। यूरिया करता क्या है, यूरिया करता है कि लंबा कर देता है आपके पेड़ को। जहाँ क्या पढ़ रहे हैं कि ये यूरिया जो होता है वो लंबा कर देता है पेड़ों को, और लंबा और कमजोर कर देता है। क्योंकि वही है ना कि लंबा आदमी डांड से झुक जाता है, तो वही सब चीजें हैं कि लंबा कर देता है और वो कमजोर कर देता है पेड़ को। और तेज आंधी और तेज बहाव में जब वो देखिएगा कि बहुत सारे पेड़ पेड़ साइड से गिर जाता है, तो रीजन क्या है कि लंबा है। तो जो छोटे पेड़ पौधे हैं तो वो तो बच जाते हैं आंधी तूफान में, लेकिन जो बड़े पौधे होते हैं वो आसानी से गिर जाते हैं। ज्यादा एरिया है तो ज्यादा एरिया के कारण प्रेशर भी ज्यादा लग रहा है, इसके कारण गिरती है ज्यादा। और माटी गीला होना भी कमजोर है, मतलब एक मुख्य कारण हो सकती है गिरने के लिए। कि आप जो दोरस माटी है हम लोग के इधर, तो दोरस माटी तो हार्ड हो जाती है, पानी थोड़ा वो उतना इजी नहीं रहती, लेकिन जो भूरी माटी होती है तो वो कमजोर होती है। जिसे दोरही की ऐसे करके कोई बोलते हैं, वो माटी अगर होती है तो वो दिक्कत आती है। घनी बुआई, ये सबसे मुख्य कारण है। हमारे किसान साथी करते क्या है, अगर जहां से बीज लिया है उसने बोला 2 किलो का कट्ठा, हम डालेंगे 3 किलो का कट्ठा। क्या है भाई, क्या ये ज्यादा बोएंगे तो ज्यादा निकलेगा, ये रूल ही नहीं है। अगर 2 किलो बोला है उन्होंने, 2 किलो ही आप बोइए। रीजन क्या है, अब जो सीड आपको मिल रही है वो जर्मिनेटेड सीड मिल रही है। वो आप पहले वाले सीड नहीं है, जो पहले जो सीड मिलती थी वो सब सीड आप नहीं मिल रही। तो वो जो देते हैं आपको, तो वो ऐसे ही देते हैं कि आप उसमें इतना ही बोए, और छीहर रहेगा ना तो हवा आसानी से इधर उधर गेहूं के पेड़ के बीच साइड से निकल जाएगी। घनी रहेगी तो वो दीवार की तरह काम करेगा, और वो टूटने का वहां से फिर चांसेस ज्यादा आ जाते हैं। इसीलिए तो होता है कि आप आगे देखिएगा, शायद उसे उस प्रोसेस को बोलते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, आगे मैंने लिखा हुआ है स्लाइड में। तो वो प्रोसेस, एक तो होता है जो मशीन के द्वारा बुआई की जाती है, तो वो प्रोसेस अगर है तो वो एक लाइन में बोती है, तो हवा अगर आया तो उस लाइन के बीच भाप से निकल जाएगा। खरपतवार साफ करने में भी दिक्कत होता है, मतलब आसानी होती है उसमें। अब इसमें तो भाई खरपतवार तो भूल ही जाओ, तो वो स्प्रे मार मार के दिमाग खत्म। घनी बुआई तो वो तो मैंने बता ही दिया। गलत वैरायटी, हाँ, ये भी एक मुख्य कारण। ये एक तो आप घनी बुआई समझ लो, और एक यूरिया वाला, और एक ये वेराइटी। वेराइटी तो इतना भैया मैं देता हूँ बिहार में, कि अगर मैं तो नाम नहीं बोलूंगा, नहीं तो जाते हैं किसान बोलते हैं कि मुझे ये वैरायटी का दीजिए। वो जो जिससे आप बिया खाद ले रहे हैं, अपने मार्जिन के कारण घटिया कंपनी का बिया, घटिया कंपनी का खाद आपको चिपका देता है। मैं तो सबसे पहले किसान साथियों से बोलूंगा कि चैनल पे जुड़े रहिए। मैं बढ़िया बढ़िया वेराइटी का, मतलब मुझे भाई कोई ये नहीं चाहिए, मैं ये चाहता हूँ कि मैं भी किसान का बेटा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी आगे बढ़े, अच्छे से। खेती खेती से आज सब भाग रहे हैं, रीजन क्या है? रीजन ये है कि खेती से मुनाफा नहीं आ रहा है, लागत ज्यादा लग रही है और मुनाफा घट रहा है। तो इस चीज को अगर जिस किसान ने मैनेज कर लिया ना, इसीलिए मैं मेरा चैनल, उन्हें मेरे और भी 2 3 चैनल नहीं, अलग बात है। ये चैनल लॉन्च करने का रीजन यही है कि मैं स्मार्ट फार्मिंग, मतलब खेती को रिड्यूस करना है, बहुत बहुत खेती के मतलब लागत को एकदम मिनिमाइज कर देना है, कम से कम जितना हो सके, जितना कम से कम। तो वो वेराइटी एक दो मैंने नीचे स्लाइड में ऐड कर रखी है, मैं बताता हूँ कौन सी वेराइटी वगैरह सब सही सही है। ये हो गए। ज्यादा सिंचाई मतलब एक किसानों के मन में मिथ ये भी है कि ज्यादा पानी दो देवे ना तो अच्छा हो जाता है। अरे भैया ऐसा नहीं होता है। 2 पानी 3 पानी, 2 पानी हार्डली, एक पानी हाल में, 2 पानी उसके बाद, एक होती है सीआरपी रेट, एक होती है और आगे।
स्टेज पे, दो स्टेज में पानी दिया जाए, तो उन दोनों स्टेज में दीजिए, काम खत्म है। ज्यादा पानी धान थोड़ी है भाई कि भर दो भर दो भर दो, दो पानी से ज्यादा नहीं। नुकसान कैसे होता है? नुकसान ऐसे होता है भाई कि अगर आपका फसल गिर गया, तो वो हम लोग जो किसान होंगे वो रिलेट करके पाते हैं कि बोलते हैं कि दूध दूध बहुत सूखे लागे। अब दूध जो सूख जाएगा तो दाना की भराई नहीं होगी, या दाना की भराई नहीं होगी तो फसल कमजोर रह जाएगी। तो वही लिखा हुआ है, दाना छोटा रह जाएगा और काला पड़ जाएगा। काटने में मशीन नहीं काटेगी तो हमको अपने से काटना पड़ेगा, या लेबर से कटवाएंगे। और वही है कि 20 से 50% तो उपजा घटती है लास्ट में ही। तो अब इससे भाई अगली बार बचेंगे कैसे? ये तो ठीक है कि आपने ये चीज बताई, तीन चीज तीन चार पांच चीज याद रख लो। सॉरी, तीन चार तीन चीज आप याद कर लो। यूरिया कम दो, यूरिया कम मत दो, मतलब यूरिया लिमिट अमाउंट में दो। लिमिटेड अमाउंट, वो भी अमाउंट मैंने नीचे बता रखा, उतना ही अमाउंट में देना है। उसके बाद पानी कम दो, अच्छी वैरायटी की बिया लाओ। उसके बाद माटी का थोड़ा अच्छा चुनाव करो। दोरस माटी है तो पानी ऐसे दो कि बस निकल जाए। दोरस माटी है तो कम ज्यादा पानी दो कि लगे बी आन पड़े। अगली बार से क्या हमें ध्यान में रखना है, इससे आगे मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा ये तीनों वेराइटी पे। बिया का अच्छा चुनाव। तो इस बिया में DBW 2967 जो किसान होंगे ना बिहार के, वो इससे रिलेट करवा रहे होंगे। 2967 मतलब हमारे इधर का सोना है ये। राजा धान गेहूं का बिया है, अगर कोई कर रहा है। ये है करण वंदना DBW 187। ये इस बार मैंने किया है, पता नहीं, अभी तो मैं हूं नहीं घर पे, जाकर ही देखता हूँ इस बार कैसे ये गिरती है। मतलब यूनिवर्सिटी का दावा है कि 1 कुंटल 10 किलो के आसपास गिरती है ये कट्ठा में। अब पता नहीं, इस बार जाऊंगा तब। बुआई के समय मात्रा, कि बहुत सारे किसान करते क्या है कि बीज की मात्रा, ये मात्रा वो मात्रा ठीक देते हैं। सिंचाई मतलब उसका जो ये है आपको, वो खाद वगैरह है, ये सब नहीं देते हैं, तो ये गलत बात है आपको। मतलब अगर DAP है ना, DAP जैसे 18 दिन में गलती है, अगर आपने पढ़ा होगा कहीं तो DAP 18 दिन में गलती है। अब वो CRP रेट पे इसीलिए बोला जाता है कि आप DAP 18 दिन पे दीजिए, कि रीजन बिहाइंड दिस, कि अगर बुआई के समय आपने दिया तो वो 18 दिन, मतलब जब 21 दिन पे CRP रेट पे जब हम पानी दे रहे होंगे तब तक वो डिसॉल्व हो गया होगा DAP पेड़ के लिए। पानी दिया, पेड़ लिया, फटाक से पेड़ निकलता है। यही रीजन है जब बोलते हैं बुआई के समय आप खाद दीजिए। नहीं दीजिएगा तो फिर देखिए अपना मंजाए वगैरह। खाद में ये, अगर आप खाद नहीं दे रहे, ठीक है भैया, आप तो बोल रहे हैं कि स्मार्ट फार्मिंग, तो फिर खाद 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 खाद, जैविक खेती कीजिए। जो ये आप जो ये होती है, मैं नाम फिर भूल गया यार। जैविक खेती में जैसे होते हैं ना, और जीवांश और ये सब चीज चलाइए। जीवामृत चलाइए, नहीं समझे, जैविक खाद चलाइए, तो ये सब चीज चलाइए। बुआई के समय 1 कुंटल से 125 कुंटल हेक्टेयर पे आपको बीज लेना पड़ेगा, ठीक है। हेक्टेयर से चेंज कर लीजिए, कुछ नहीं, गूगल पे जाइएगा। 1 हेक्टेयर, रुक जाइए मैं अभी बता ही देता हूँ आपको 1 हेक्टेयर में कितना होता है। 22 समथिंग कुछ आता है शायद, मेरे अकॉर्डिंग देख लेते हैं, 23 के साथ कट्ठा। हम्म, 23 दशमलव कुछ आता है, 23.37 आता है। 23 किलो का 23, मतलब 23 लीजिएगा तो कितना हो जाता है, देख लीजिएगा। सिंचाई नियंत्रण, सिंचाई नियंत्रण मतलब वो ये बोलते हैं, दाना भरने समय भी एक पानी देना चाहिए। मतलब आप दाना जब भर रहा है ना, तो मतलब मैंने तो दिया था इस बार, देखते हैं इस बार जाकर, यही मैंने किया था DBW 187 ये वाले बीज। तो इसमें मतलब 3 पानी मैंने दिया है, कि एक पानी दिया था CRP रेट पे, और एक पानी दिया था बीच में, एक पानी दिया था दाना भरने समय, क्योंकि हल्का सा नमी रहता है ना तो वो दाना भरती है, नहीं तो फिर वो दिक्कत आता है। सबसे महत्वपूर्ण सही खाद देना। अब भैया सही खाद कैसे दिया जाए? नाइट्रोजन जो है, आप 1 हेक्टेयर मतलब ले लीजिए ना, आपको 120 किलो नाइट्रोजन चाहिए, लगभग 160 किलो यूरिया। ये नाइट्रोजन है, यूरिया में इतनी नाइट्रोजन नहीं होती है। यूरिया को अगर टोटल को डिकम्पोज कीजिए तो इतनी आती है 120 किलो।
सबसे गलती किसान क्या करते हैं, आप फास्फोरस नहीं देते हैं। फास्फोरस 60 किलो दीजिए प्रति एकड़। पोटास दीजिए 40 किलो, लगभग 65 ग्राम एमओपी लगभग दीजिए, ये भी दोनों चीजें। हाँ, अब ध्यान क्या रखना है, सब एक ही बार नहीं देना है। पूरे यूरिया के साथ डालना कभी नहीं है। यूरिया को 3 भाग में बांट लेना है, एक बुआई के समय, एक पहले CRI रेट स्टेज पे देना है, पहले सिंचाई के समय और दूसरे सिंचाई के समय। लास्ट वाली सिंचाई के समय आपको यूरिया नहीं देना है, क्योंकि यूरिया की तासीर जो होती है वो गर्म होती है। तो प्लांट अगर मतलब आप लास्ट पानी पे यूरिया दीजिएगा तो वो और न मर जाएगा, और उसके बाद जो है वो डैमेज करेगा आपके फसल को। डैमेज क्या करेगा, ज्यादा हाइट पे ले जाएगा फसल को, उसके बाद फसल गिरने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी और भी ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो दो भाग में बांट के अपना दे दीजिए इसको। मैं तो बोलता हूँ दूसरे पानी में अगर पहले दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो लास्ट में दे रहे हैं तो बंद कीजिए, यूरिया मत दीजिए, तासीर गर्म होती है, वो जल्दी आपके पेड़ को पका देगा। पोटास जो है आपको देना चाहिए बहुत, क्योंकि पोटास जो है वो मजबूती प्रोवाइड कराती है पेड़ को, वो झुकने नहीं देगी, गिरने नहीं देगी, तना मजबूत बनाती है, ठीक है, और पकड़ बनाएगी पेड़ को। और ये जो है वो किसान देना ही नहीं चाहते, किसान बोलते हैं यूरिया यूरिया यूरिया। उसके चक्कर में भी मेरे गांव में से अभी कॉल आ रही थी लगातार, उसी चीज पे मैं रिसर्च करके ये पूरा डिटेल निकलवा के CRI और CMS से पता लगा करके ये सब चीजें बनाया कि भाई रीजन क्या है, गिरती क्यों है, हर एक साल गिरती है। तो उन्होंने बोला कि भाई ये चीजें ऐसे ऐसे आपको करना पड़ेगा, तब जाकर नहीं गिरेगी। बस हो गया। ये दो चीजें हैं, ज्यादा यूरिया नहीं देना है, ज्यादा पानी नहीं देना है, घनी बुआई नहीं करना है। ये 3 चीज जिन्होंने मैनेज कर लिया ना तो वो हो गई। और बाकी अपने चैनल पे बने रहिए और जुड़े रहिए, अगर कोई चीज है तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।